एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड का पाठ 7 सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत से लिया गया बापू के प्रति शीर्षक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नौका विहार और परिवर्तन कविता को पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम बापू के प्रति पढ़ने वाले हैं, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी काव्यखंड में सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए। तो प्रस्तुत कविता महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए उनके प्रति एक भावांजलि अर्पित की है कवि ने। कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का अर्थ जानते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने यह भी बताया है कि मानवता के इतिहास को बनाने के लिए गांधी जी ने जो योगदान दिया है उससे भी हमें परिचय कराया है और अपनी भावांजलि अर्पित की है। और कवि ने यह भी बताया है कि किस प्रकार गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और असहयोग के और प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की शक्तियों को पराजित किया। तो चलिए, आज का हमारा शीर्षक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत से लिया गया बापू के प्रति। पढ़ते हैं कविता को, उसका अर्थ जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा लिखते हैं पंत जी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासीन। कवि कहते हैं तुम मांसहीन। कवि महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा गांधी, तुम मांस से हीन हो। मांसहीन जिसके पास मांस न हो, तुम रक्तहीन जिसके पास रक्त न हो। अर्थात हे महात्मा गांधी, तुम मांस से हीन हो, तुम रक्त से भी हीन हो। हे अस्थि शेष, ऐसा लगता है कि अस्थियों का शेष मात्र हो, अर्थात हड्डियों, अस्थि कहते हैं हड्डी को, हड्डी का ढांचा मात्र हो, परंतु ऐसा लगता है कि तुम अस्थिहीन, कि तुम अस्थियों से भी हीन हो। अर्थात मांस होते हुए भी मांस से हीन हो, रक्त होते हुए भी रक्त से हीन हो, अस्थियों का ढांचा मात्र हो, और कभी कभी तो लगता है कि अस्थियों से भी हीन हो। क्योंकि गांधी जी बहुत दुर्बल शरीर वाले थे, तो कवि ने जो है विशेषण के द्वारा उनको उनका परिचय देते हुए बताया है। तो और अलंकार की बात करें तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। कवि कहते हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। अब मांस से हीन है, रक्त से हीन है, अस्थि से हीन है महात्मा गांधी, तो हैं क्या? शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। कि हे महात्मा गांधी, तुम शुद्ध यानी सुंदर, बुद्ध अर्थात उचित ज्ञान से परिपूर्ण। यहाँ बुद्ध शब्द का आशय ज्ञान से लिया जाएगा कि तुम शुद्ध हो, अर्थात सुंदर, बुद्ध, उचित ज्ञान से परिपूर्ण एक आत्मा हो। अर्थात तुम मांस से हीन हो, रक्त से हीन हो, अस्थि से हीन हो, तुम एक सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हो महात्मा गांधी। हे चिर पुराण हे चिर नवीन। चिर पुराण कहते हैं जो बहुत पुराना हो, चिर नवीन जो नया हो, कि अत्यंत ही पुरातन समय से भी आपकी विचारधारा थी और आने वाले नए युग में भी आपकी विचारधारा है। तो आप पुरातन समय में भी थे, आप नए युग में भी हैं, इसलिए आप चिर पुराण भी हैं और नवीन भी हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की। कवि महात्मा गांधी के लिए कहता है कि तुम जीवन की पूरी इकाई हो, यानी एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा जीवन जो लोगों के लिए आदर्श हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अभाव न हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, यानी मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए उसका एक जीता जागता उदाहरण हो आप, जिसमें असार भव शून्य लीन। असार अपार, बहुत अधिक मात्रा में, भव कहते हैं धरती को, शून्य अर्थात आकाश, कि धरती से लेके आकाश तक सारी चीज़ें जिसमें समाहित हो। लीन होना अर्थात समाहित, लीन का अर्थ होता है समाहित, कि जिसमें धरती से लेकर आकाश तक सारी चीज़ें समाहित हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो। कहते हैं कवि, आधार अमर होगी जिस पर, कि आप वह अमर आधार हो। आधार का आशय होता है नींव, या हम कह सकते हैं कि जिस पर जो है हम दीवार खड़ी करें वह आधार, कि वह आप नींव हैं, वह अमर आधार है महात्मा गांधी आप, जिस पे भावी की संस्कृति समासीन, हमारे देश के भविष्य की संस्कृति समासीन अर्थात विराजमान होगी या बैठेगी। कि आप वह अमर आधार हैं महात्मा गांधी, जिस पर हमारे देश की संस्कृति विराजमान होगी। पुनः समझते हैं एक बार कि हे महात्मा गांधी, आप मांस से हीन हैं, आप रक्त से हीन हैं,
अस्थियों का ढांचा मात्र हैं। आप अस्थि से भी हीन हैं। आप शुद्ध, सुंदर और उचित ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हैं। आप अत्यंत पुरातन युग में भी थे, इस युग में भी हैं, और आप एक जीवन की पूरी इकाई हैं। आप मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें धरती से लेकर आकाश तक सब कुछ समाहित है। और आप वह अमर नींव हैं, वह अमर आधार हैं, जिस पे हमारे देश की संस्कृति विराजमान होगी। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। कवि कहता है, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्त्याग, है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जगपूर्ण काम नवजग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बाणों से मानवपन। कवि कहता है, हे महात्मा गांधी, तुम वह मांस हो, तुम हो वह रक्त हो, और तुम वह अस्थि हो। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य का निर्माण मांस रक्त अस्थि से होता है, उसी प्रकार कि हे महात्मा गांधी, आप वह मांस, वह रक्त और वह अस्थि हैं, वह हड्डी हैं, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, जिससे निर्मित होगा अर्थात बनेगा नवयुग का तन, नए युग का ढांचा निर्मित होगा, अर्थात नए युग का मनुष्य जिस पे निर्मित किया जाएगा, नए युग का मानव का निर्माण होगा। आप वह मांस, आप वह रक्त और आप वह अस्थि हैं। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। हे महात्मा गांधी, आप धन्य हैं, और आपका जो निस्व त्याग है, निस्व का मतलब होता है निस्वार्थ, कि आपकी जो निस्वार्थ भावना, त्याग की निस्वार्थ भावना है, वह भी धन्य है। आप धन्य हैं और आपकी निस्वार्थ त्याग की भावना धन्य है विश्व भोग का वर साधन। आपकी त्याग की भावना ही इस विश्व अर्थात संसार के लोगों के भोग का साधन है। वर कहते हैं श्रेष्ठ, कि इस संसार के लोगों के श्रेष्ठ भोग का साधन है। यानी आपका त्याग ही, निस्वार्थ त्याग ही देश के प्रति इस संसार के लोगों का श्रेष्ठ भोग का साधन है। कवि कहते हैं, इस भस्म काम तन की रज से, भस्म कहते हैं धूल को, काम अर्थात इच्छा अभिलाषाओं को जला दिया जाए, जो तन अर्थात शरीर की, कि आपने अपने शरीर की इच्छाओं वासनाओं को जला करके उसकी धूल से, रज कहा जाता है धूल को, कि आपने अपनी वासना, इच्छा, जो लालसा थी शरीर की, उसको भस्म करके उसकी धूल से जगपूर्ण काम नवजग जीवन, इस जग अर्थात संसार के लोगों की जो कामना थी वह पूर्ण हो गई। अर्थात आपकी शरीर की भस्म से संसार के लोगों की जो अपूर्ण कामनाएं थी वह पूर्ण हो गई, और इस संसार में नया जीवन फैल गया। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। कवि कहते हैं कि हे महात्मा गांधी, आपने जो सत्य और अहिंसा दिया है, उस सत्य और अहिंसा के तागों से नए मानवपन का निर्माण किया जाएगा। कवि कहते हैं कि आपने जो सत्य और अहिंसा दिया है महात्मा गांधी के प्रति समर्पित करते हुए, कि हे महात्मा गांधी, आपने सत्य और अहिंसा रूपी जो धागे दिए हैं, उससे नए मानवपन का अर्थात भारत में नए मानवता का निर्माण किया जाएगा। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुदा का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। कवि कहते हैं, सुख भोग खोजने आते सब, कि इस संसार में लोग सुख को भोगने के लिए और सुख की खोज के लिए आते हैं। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख और सुख को की खोज में आता है। आए तुम करने सत्य खोज, परंतु हे महात्मा गांधी, तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। जग की मिट्टी के पुतले जन, कि इस संसार की मिट्टी के पुतले अर्थात कहते हैं मूर्ति को, जन अर्थात लोग, कि इस संसार के लोग मिट्टी के पुतले थे। तुम आत्मा के मन के मनोज, परंतु तुम तो अपनी आत्मा के मन के मनोज थे। मनोज कहा जाता है कामदेव को, मनोज का अर्थ, मनोज काम देवता को कहा जाता है, कि तुम अपनी आत्मा के मन के मनोज थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, और हे महात्मा गांधी, आपने जड़ता, जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता या जिसके पास ज्ञान का अभाव हो। हिंसा, अहिंसा करना, लड़ाई झगड़ा। स्पर्धा, किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की भावना, कि आपने आपने लोगों में जो जड़ता थी, अज्ञानता था, हिंसा थी और जो स्पर्धा थी, उसमें आपने चेतना अर्थात जड़ता में चेतना, जड़ता को चेतना में परिवर्तित कर दिया, हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित कर दिया, और स्पर्धा को नम्रता और ओज में परिवर्तित कर दिया महात्मा गांधी आपने। पशुता का पंकज बना दिया, और जो पशुता रूपी कीचड़ था, पंकज कहते हैं, पंकज मतलब कमल भी होता है, पंख मतलब कीचड़ भी, पंकज मतलब जो पंख में जन्म ले अर्थात कीचड़ में जन्म ले। पशुता का पंकज बना दिया, और जो पशुता रूपी कीचड़ था, आपने उसे मानवता का सरोज बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, कि तुमने उसे मानवता का कमल बना दिया। पुनः समझिए,
अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न कमल था, आपने उसे मानवता में उत्पन्न कमल बना दिया, सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया। पुनः समझेंगे, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। कि हे महात्मा गांधी, इस संसार में लोग सुख खोजने और सुख की खोज के लिए आते हैं, परंतु तुम सत्य की खोज करने के लिए आए। इस संसार के लोग मिट्टी के पुतले के समान थे, परंतु तुम अपनी आत्मा के मन के मनोज थे, और आपने लोगों की जड़ता में, लोगों की अज्ञानता, हिंसा और स्पर्धा में चेतना, अहिंसा और नम्रता भर दिया, और आपने पशुता रूपी कीचड़ में उगे हुए कमल को आपने मानवता में उगे हुए कमल के समान बना दिया। आगे की पंक्तियों में चलेंगे और आगे की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया, डाउट हो कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कवि आगे कहते हैं, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वरसम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि पंत जी कहते हैं, पशुबल की कारा से जग को। पशुबल, पशुता की बल अर्थात अहंकार, अपने ही बल के कारण, कारा कहते हैं जेल को, कि इस संसार के जो लोग थे वो अपने ही पशुता के बल में बंधे हुए थे। इस संसार के लोग अर्थात इस संसार के लोग पशुबल के कारण कारागाह अर्थात पशुता के बल में जकड़े हुए थे, परंतु हे महात्मा गांधी, आपने इस संसार के लोगों को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। आपने इस संसार के लोगों को मुक्त आत्मा के दर्शन करवा दिए, अर्थात वह संसार जहाँ के लोग पशुता की में जकड़े हुए थे, उस संसार के लोगों को आपने आत्मा की मुक्ति दिखाई, यानी स्वतंत्र आत्मा के दर्शन करवा दिए। और विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष किसी से ईर्ष्या अहंकार करना, घृणा किसी से जलन करना, कहते हैं कवि पंत जी की विद्वेष घृणा से लड़ने को, कि आपने विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। आपने हमें सिखलाया क्या? प्रेम युक्ति। दुर्जय कहते हैं जिसको जीता न जा सके, कि आपने विद्वेष और घृणा जैसे न जीते जा सकने वाले जो है तत्वों से जीतने के लिए हमें प्रेम की युक्ति सिखाई। आपने हमें प्रेम सिखाया कि हम प्रेम से किस प्रकार विद्वेष और घृणा से लड़ सकते हैं। कवि कहते हैं, वरश्रम प्रसूति से की कृतार्थ। वर श्रेष्ठ, श्रम अर्थात परिश्रम को, प्रसूति का अर्थ होता है जन्म देना, कि हे महात्मा गांधी, आपने श्रम को जन्म देकर कृतार्थ यह सत्य साबित कर दिया। तुमने विचार परिणित उक्ति, कि विचार अर्थात तुमने जो विचार उक्ति दी थी उसको सत्य साबित करके दिखाया, अर्थात लोगों को परिश्रम का मार्ग दिखाया। श्रेष्ठ परिश्रम करके लोगों को जो है परिश्रम करने के लिए परिश्रम का जो है मार्ग दिखाया। क्योंकि गांधी जी का जो है एक सिद्धांत था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने से पहले उस काम को स्वयं करना चाहिए। तो आपने केवल विचार नहीं दिया लोगों को, बल्कि आपने श्रेष्ठ परिश्रम करके यह सत्य साबित कर दिया कि जो है जैसा किया कहा जाता है वैसा करना भी चाहिए। कहते हैं, विश्वानुरक्त है अनासक्त। विश्वानुरक्त, जो विश्वानुरक्त यहाँ जो है महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, जो संपूर्ण संसार के लोगों को से प्रेम करता हो। अनासक्त, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न हो, या जो स्वयं अपने लिए कुछ न चाहता हो। तो ये दोनों शब्द जो है महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किए गए हैं। कवि कहता है, विश्वानुरक्त है अनासक्त। हे विश्वानुरक्त महात्मा गांधी, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। सर्वस्व त्याग, सब कुछ को त्याग देना, यानी सब कुछ ही त्याग देना ही आपने मुक्ति का साधन बता दिया। अर्थात मुक्ति का साधन आपने क्या बताया? सर्वस्व त्याग। सब कुछ त्याग ही मुक्ति का साधन है। आगे चलेंगे, कवि कहते हैं, उर्के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग के जनित विषय जनित विषाद। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों से, नवजीवन आशा स्पृहा लाद। मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि कहता है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, कि हे महात्मा गांधी, आपने उर के चरखे में, उर कहते हैं हृदय को, आपने अपने हृदय रूपी चरखे में, यानी हृदय के चरखे में काता क्या? सूक्ष्म, सूक्ष्म कर दिया।
युग युग का विषय जनित विषाद, युगों युगों से जो विषय जनित अर्थात विषय वासनाओं से युक्त विषाद कहते हैं दुख पीड़ा को, कि जो युगों युगों से विषय जनित विषाद थे, दुख और पीड़ा थी, आपने उसे अपने हृदय के चरखे में काट दिया। महात्मा गांधी चरखा चलाया करते थे। जिस प्रकार चरखे में सूत काता जाता है, उसी प्रकार से हे महात्मा गांधी, आपने युग युग के विषय जनित विषादों को अपने हृदय के चरखे में काट दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का। और इस संसार का गुंजित कर देना, गुंजायमान कर देना, गगन आकाश को, जग अर्थात संसार के, इस संसार के आकाश को आपने गुंजित कर दिया। किससे गुंजित कर दिया? भर तुमने आत्मा का निनाद, अर्थात स्वच्छंद आत्मा के निनाद कहते हैं ध्वनि को या गूंज को, कि आपने स्वतंत्र आत्मा की ध्वनि से इस संसार के आकाश को गुंजायमान कर दिया, गुंजित कर दिया। युग युग से चले आ रहे विषय जनित विषादों को, पीड़ाओं को आपने हृदय के चरखे में काट के सूक्ष्म कर दिया, और इस संसार के जग को, इस संसार के आकाश को आत्मा की ध्वनि से भर दिया, अर्थात आपने लोगों को आत्मा के दर्शन करवा दिए। कहते हैं कवि, रंग रंग के खद्दर, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, और खद्दर कहते हैं वस्त्र को, जो खादी वस्त्र होता है, कि जिस प्रकार सूत को काट के उसको जो है रंग खद्दर में रंग दिया जाता है, उसी प्रकार नवजीवन आशा स्पृहालाद, आपने लोगों के जीवन में आशा और स्पृहालाद से जो है लोगों के जीवन में रंग भर दिया। कि जिस प्रकार खद्दर के वस्त्रों में रंग भिगोया जाता है, उसी प्रकार से आपने इस संसार के लोगों के जीवन में आशा, स्पृहालाद, उल्लास और आनंद से इस संसार के लोगों के जीवन को भर दिया। कवि कहते हैं, मानवीय कला के सूत्रधार, सूत्रधार कहा जाता है जन्म देने वाले को, या सूत्रधार जो नाटक की रस्सी गिराता है, कि आप मानवीय कला के सूत्रधार थे, आप मानवीय कला को जानने वाले व्यक्ति थे। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, आपने जो यंत्रों की कुशलता थी उसको आपने हर लिया, अर्थात जो मशीनीकरण हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में, लोगों को काम न दिया जाना, लोग मशीनों पर डिपेंड हो रहे थे, परंतु हे महात्मा गांधी, आपने लोगों को कौशल सिखलाया, आपने लोगों को जो है परिश्रम करने की आदत डलवाई। और भारत देश में जो यंत्रीकरण हो रहा था, यंत्रों पर लोग निर्भर हो रहे थे, उस यंत्र की कला को आपने हर लिया और लोगों को परिश्रम का वरदान दिया। आगे चलेंगे, लेकिन अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, साम्राज्यवाद था कंस, बंदनी मानवता पशुबलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासद पद भ्रक शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्तिकांत, जनशोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नद पद प्रणत शांत। कवि कहते हैं कि जो भारत था, भारत देश में साम्राज्यवाद था, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था, और कैसा था? कंस के समान। जिस प्रकार से कंस जो है लोगों को प्रताड़ित करता था, कंस कौन? कृष्ण का मामा। कंस के समान जो है भारत में भी साम्राज्यवाद फैला हुआ था, कंस के साम्राज्य की भांति। बंदनी मानवता, और मानवता बंदी बना ली गई थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था। तो यहाँ कवि ने जो है थोड़ी फिलॉसफी लाने का काम किया है। साम्राज्यवाद था कंस, बंदनी मानवता पशुबलाक्रांत। कवि कहते हैं जो भारत था उसमें साम्राज्यवाद था, बिल्कुल कंस के साम्राज्यवाद की भांति। बंदिनी मानवता, और मानवता बंदी हुई थी। पशुबलाक्रांत, लोग पशुता के बल के प्रति अर्थात बल के प्रति आक्रांत थे, मानवता बंदी बना ली गई थी। और भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्यवाद कंस के साम्राज्यवाद की भांति फैला हुआ था। श्रृंखला दासता, और दासता की जो श्रृंखला थी, श्रृंखला का अर्थ होता है कड़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है दासता के कड़ियों से जकड़े हुए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे। प्रहरी बहु, और बहुत से प्रहरी हम पर लगा दिए गए थे, अर्थात भारत में जो भी व्यक्ति जो है आज़ादी के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको जो है दास्ता, या तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता था या उसको सज़ा दी जाती थी। तो इसीलिए कवि कहते हैं प्रहरी बहु, हम पे बहुत से प्रहरी लगा दिए गए थे कि हम जो है शासन के खिलाफ कोई जो है कार्यवाही न कर सके। कवि कहते हैं निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, शासन पद निर्मम, निर्मम कहते हैं कठोर को, कि शासन और पद के अहंकार में लोग जो है निर्मम हो गए थे, दया से विहीन हो गए थे। शक्ति भ्रांत, लोग अपनी शक्तियों में भ्रांत हो गए थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, और हे महात्मा गांधी, आपने कारागृह में जन्म लेकर के, जिस प्रकार से देवकी ने कारागृह में कृष्ण को जन्म देकर कंस से
कंस के जो है अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार से आपने भी कारागृह में जन्म लेकर है महात्मा गांधी, कारागृह कहते हैं कारागृह कहते हैं जेल को, कि जेल में दिव्य जन्म, आपने दिव्य जन्म लेकर मानव आत्मा को मुक्तिकांत, आपने मानव की आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, और लोगों, जन कहते हैं लोगों को, कि लोगों के शोषण की जो यमुना बढ़ रही थी, अर्थात जिस प्रकार से वासुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो यमुना उनको स्पर्श करने के लिए बढ़ती रही निरंतर, और जब उनके पैरों से स्पर्श होने के बाद वह शांत हो गई। उसी प्रकार से हे महात्मा गांधी, जो लोगों के शोषण की यमुना निरंतर बढ़ रही थी, भारत देश में निरंतर लोगों का शोषण हो रहा था, तुमने उसको नत कर दिया, नत अर्थात झुका दिया, पद प्रणत, पद यानी पैरों से, प्रणत यानी स्पर्श करके शांत कर दिया, अर्थात शोषण रूपी बढ़ती हुई यमुना नदी को आपने अपने चरणों से स्पर्श करके उसको झुका दिया और शांत कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अंतिम हमारी पंक्ति है, चलते हैं इसको भी खत्म करते हैं और इसका भी आशय समझते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना अनृत्य जयति सत्यमा भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, कारा थी संस्कृति विगत, जो हमारी संस्कृति थी वह कारा थी, अर्थात जकड़ी हुई थी। भित्ति कहते हैं हमारे जो भित्ति कहते हैं हमारा जो इतिहास था, हमारा जो वर्तमान, हमारा जो अतीत था, कि हमारी जो अतीत की संस्कृतियाँ थी वह मिटती जा रही थी, वह बंदी बना ली गई थी। बहुधर्म जाति, और हमारा जो भारत देश था वह बहुत से धर्म, जाति, बहुत से रूप और बहुत से नामों में विभक्त हो चुका था। बंदी जगजीवन भू विभक्त, और लोगों का जो जीवन था वह बंदी हो चुका था, भू विभक्त, और हमारा भारत जो एकता और अखंडता का प्रतीक था वह भी विभक्त हो चुका था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान मूढ़ हो चुका था, अर्थात विज्ञान का कहीं कोई उपयोग नहीं था, और जो जन थे यानी लोग थे भारत देश के, प्रकृति काम, वो केवल प्राकृतिक जन्य प्रकृति पर निर्भर थे, अर्थात विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान से अनजान थे भारत देश के लोग, केवल प्राकृतिक चीज़ों पर, अर्थात केवल प्रकृति से प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, और हे बापू, ऐसे में आप मुक्त पुरुष बनकर आए भारत देश में, अर्थात जब हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की का जो अतीत था वह डूब रहा था, हमारा देश विविध धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर बटा था, लोग बंदी थे, भारत देश की अखंडता भी छिन्न भिन्न हो रही थी, विज्ञान मूढ़ बना हुआ था, लोग प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर थे, ऐसे में हे महात्मा गांधी, आप मुक्त पुरुष बनकर आए। और आपने क्या कहा, मिथ्या जड़ बंधन सत्य नाम, आपने बताया कि ये जितने भी बंधन हैं सब मिथ्या हैं। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, जड़ बंधन सांसारिक बंधन, ये जितने भी ये सब बंधन हैं ये सब मिथ्या हैं। सत्य क्या है, केवल राम का नाम, मिथ्या जड़ बंधन सत्य नाम, कि ये जितने भी बंधन हैं सब मिथ्य झूठ हैं, केवल सत्य राम का नाम है। ना अनित्य जयति सत्यमा भय, कहते हैं संस्कृत का श्लोक लिया गया है एक, ना अनित्य जो सत्य है नहीं, जयति यानी जीतता, सत्य नहीं जीतता, अनित्य का अर्थ होता है असत्य, ना अनित्य जयति सत्यमा भय, जो असत्य है वह सत्य से नहीं जीतता, माँ भय, भयभीत नहीं होना चाहिए, अर्थात आपने लोगों को कहा कि जो असत्य है वह सत्य से कभी नहीं जीतता, यानी सत्य कभी नहीं हारता, डरने की आवश्यकता नहीं है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान की ज्योति तुमको साक्षात प्रणाम है। तो बच्चों, इस तरीके से आज का हमारा ये शीर्षक बापू के प्रति कविता समाप्त हुई। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई। अगर आपको कहीं किसी स्टैंजा में कहीं डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे हिंदी विषय की पढ़ाई कर सकें।